जहां चीन की रणनीति फ्लॉप शो साबित होती दिखाई दे रही है, वहीं भारत अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए ऐसे ऐसे काम करते जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान दोनों की ही हालत खराब करके रख देगा। जहां भारत ने म्यांमार से लेकर भूटान को अपने पाले में करने की रणनीति में सफल होता दिखाई दे रहा है, वहीं चीन ज्यादातर देशों को गंवाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने कुछ ऐसा काम किया है जो चीन को परेशान करके रख देगा। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला मोमिन ने पत्रकारों से कहा, हमने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले मोमिन ने भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की मदद से वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की गुलामी से आज़ादी दिलाई गई थी। यहाँ पर मोमिन ने कहा है कि हमारी जीत का मतलब भारत की जीत है और भारत हमारे साथ ही जीत की वर्षगांठ मनाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करके एक तीर से दो शिकार किए हैं। जहां एक और उसने पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताई है, तो वहीं चीन को भी उसने एक संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भारत के हितों के साथ समझौता कर चीन के साथ अपने रिश्ते नहीं आगे बढ़ाएगा। और इसी का एक बेहतरीन उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला है, जब बांग्लादेश ने चीन के मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट पर भी लगाम लगा दी है। ऐसे में 50वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करके बांग्लादेश ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि आज भी एक पड़ोसी के तौर पर भारत का हित उसके लिए सर्वोपरि है, जिससे वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने चीन हो या फिर पाकिस्तान।